अपन पढ़ रहे हैं घातांक टॉपिक जो रीड लेवल 2 मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला टॉपिक है। अपन ने पिछली क्लास में 16 कॉन्सेप्ट पढ़े और जाना कि घातांक क्या होता है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है नंबर 17 कह रहा है कि 1/√a प्लस √b का मान निकालना है। अब इसको सॉल्व करना है। ऐसा ही अपन ने सॉल्व कर रखा है पिछली क्लास में। तब फर्क ये था कि एज इट इज ऐसा ऊपर दे रखा होता है, लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो विपरीत होता है। तो मैंने ये भी ले लिया ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। और आपको पता होना चाहिए कि मेरी जितनी भी क्लासेस आती हैं एक दूसरे से लिंक होती हैं। जब तक आप पहली क्लास नहीं देखेंगे दूसरी क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए अच्छे नंबर लाने हैं और 30 में से 30 का स्कोर करना है तो सभी क्लासेस आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ेगी, तो ही क्लासेस समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बात करते हैं इसकी कि 1/√a प्लस √b इसको सॉल्व क्यों करना पड़ेगा और कैसे कर सकते हैं। पहली बात, क्यों करना पड़ेगा? अच्छा दिख रहा है, सॉल्व करने की जरूरत क्या है? वैसे जैसे आंसर हो वैसे दिख रहा है। तो सॉल्व इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हर के अंदर जो रूट है वो नहीं होना चाहिए। मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग कि हर में रूट नहीं होना चाहिए, तो हर में रूट को हटाने के लिए अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिएगा कि 1 की √a प्लस क्या है, √b है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो √a प्लस √b है। अब परिमेयकरण करने के लिए अपन करते क्या है कि जो हर में है उसी पूरे फॉर्मेट को अपन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस वालों को लेंगे, उसी का तो गुणा करेंगे और उसी का भाग देंगे। कैसे कि √a माइनस √b अपॉन में √a माइनस √b। अगर ध्यान से देखें तो इसका मान क्या है, 1 है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने आप से। तो 1 आएगा और 1 का गुणा किसी से भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखें तो अगली स्टेप अपने पास में क्या आ जाएगी, गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 1 से इसका गुणा हो जाएगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो दोनों को मैं पास में लिख सकता हूँ। तो ऊपर तो मेरे पास में क्या आ जाएगा कि √a माइनस √b, और नीचे क्या है मेरे पास में कि √a प्लस √b हो गया है, और इसके साथ में क्या आ गया है कि √a माइनस √b। ठीक बात है। अब ध्यान से देखें आप कि मुझे इसको सॉल्व करना है। अब ऊपर वाले में कोई फॉर्मूला लगे या मैं कोई सॉल्व कर पाऊँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या मेथड है नहीं, लेकिन नीचे जरूर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मेट बन रही है। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मेरे पास में a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्मेट हो तो उसे मैं लिख सकता हूँ a² माइनस b²। ठीक बात है। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर इसी फॉर्मेट को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो क्या लिख पाऊँगा मैं, तो मैं लिख पाऊँगा, ऊपर तो रहेगा मेरे पास में एज इट इज़ कि √a माइनस का क्या है √b है, और नीचे मेरे पास में क्या आ जाएगा कि a प्लस बी और a माइनस बी है। तो a का x² मतलब a की जगह काम कौन कर रहा है, √a, तो उसका x² हो जाएगा माइनस √b उसका x² हो जाएगा। अब देखिए मैंने एक बात आपको सिखाई थी। क्या सिखाई थी, अगर कोई रूट है उसका x² है तो x² से रूट खत्म हो जाता है और क्या आता है a, मतलब √a का x² हो तो रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये सभी में वर्क करेगा। तो यहाँ पर अपने पास में अगली जो स्टेप आई वो आई है कि √a माइनस √b ऊपर है और नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें आप कि √a का x² है तो रूट हट गया, a आ गया। फिर √b का x² है तो रूट हट गया, b आ गया। तो अपने पास में जो फाइनली आंसर आया वो ये आ चुका है। अब ये इसलिए आ चुका है क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कि हर में क्या है, रूट था, अब अपन ने हटा दिया है। अपना टारगेट यही था कि हर में अपने को क्या करना है, रूट हटाना है। तो इस तरीके से अपने को ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसको सॉल्व करेंगे ताकि जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो थोड़ा फटाफट कर लेते हैं अपन। क्या कर सकते हैं कि अपने पास में फॉर्मेट है क्या कि 1/√13 है और रूट में कितना है 10 है। इसका मुझे क्या करना है
परिमीकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बात लिखी नहीं है, लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा कि मैंने ये जो किया है वो है क्या, परिमीकरण। ताकि जब भी परिमीकरण का नाम आएगा तो आपको ध्यान रहेगा, परिमीकरण करने पर। ठीक बात है, देखिएगा। तो इसका मुझे परिमीकरण करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो है जो स्टेप लिखूंगा, फिर क्या करूँगा कि मैं गुणा करूँगा। किसका गुणा करूँगा, यहाँ पे जो साइन है उसका विपरीत का लेकर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा कि √13 माइनस √10, और इसी का मैं भाग दूंगा, √13 माइनस √10। अब देखो, अब ऊपर क्या हो जाएगा, वही क्या, √13 माइनस √10 हो जाएगा। और नीचे क्या बन गया है मेरे पास में, नीचे बन जाएगा कि √13 प्लस √10, और इसी के साथ में आ जाएगा इधर वाला √13 माइनस √10। तो यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं, तो समझ पा रहे होंगे कि नीचे फॉर्मूला लग रहा है कि a+b a-b। तो ऊपर तो वही है एज इट इज, क्या आ जाएगा कि √13 और क्या है माइनस का √10 है। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास में कि √13 का x², फिर क्या आ जाएगा माइनस, और √10 का x²। तो यहाँ पर देखें, इधर तो क्या है, √13 माइनस √10 है, और नीचे देखिएगा कि इसका जो x² है और रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे, 13 माइनस 10। ठीक बात है। तो ऊपर तो हो गया है मेरे पास में कि √13 माइनस √10, और नीचे क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। मुझे विश्वास है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि अपने क्लियरिटी आ जाए। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2/√7 प्लस √5 इसको सॉल्व करना है। तो अपना तो मेथड वही है, उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर तो क्या है, 2 है, नीचे क्या है मेरे पास में, नीचे है कि √7 है, प्लस में क्या है, √5 है। अब मैं क्या करूँगा, परिमीकरण करूँगा। तो परिमीकरण करने से पहले जो स्टेप है उसको एज इट इज लिखा जाता है, और जो स्टेप हैं उसमें फॉर्मेट में यहाँ पे प्लस है उसका विपरीत लेके ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है कि √7 माइनस √5 हो जाएगा, और नीचे एज इट इज आ जाएगा कि √7 माइनस क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक बात है। तो देखिए, ये पास में लिख सकता हूँ मैं, गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा हो गया किससे, कि √7 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा √5। फिर नीचे देखिए क्या है कि √7 प्लस √5, और दूसरा क्या है, √7 माइनस √5। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो ऊपर का जो एच डी रहेगा कि 2 का गुणा हो रहा है कि √7 माइनस √5, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है कि a+b और a-b का फॉर्मूला लगेगा। तो a का x² मतलब √7 का x² हो जाएगा, फिर माइनस b का x² मतलब √5 का x² हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखो, ऊपर तो क्या है, 2 है, और क्या है ये √7 है माइनस, और ये क्या है √5, और नीचे क्या है कि √7 का x² मतलब रूट हट गया 7 आ गया है, और √5 का x² मतलब रूट हट गया 5 आ गया है। तो देखिए ऊपर तो मेरे पास में आ गया है 2, और ये है √7 माइनस का √5, और नीचे क्या है, 2 है, क्योंकि 7 में से 5 निकालोगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप नोट कर पा रहे होंगे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास में जो आंसर है वो कितना आ गया है कि √7 माइनस √5। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि अपने पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। लेकिन ये तब कर पाओगे जब, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, और प्रत्येक क्लास को पढ़ते हुए आपको नोट करना है, फिर उसमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहने दूंगा जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब इसमें ये फर्क है कि पहले वाले में यहाँ पे प्लस था, अब माइनस है। तो फटाफट कर लेंगे अपन
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं तो थोड़ी स्पीड होनी जरूरी है। अब यहाँ पर देखिएगा कि मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हर में जो रूट वाली संख्या है उसको मुझे हटाना है। तो यहाँ पर देखिए एज इट इज लिखेंगे कि रूट ए माइनस रूट बी है, इसमें मुझे क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने से पहले एक बार सेम एज इट इज स्टेप लिखूंगा कि रूट ए माइनस रूट बी, फिर गुणा हो जाएगा। यहाँ पर जो साइन है उसका विपरीत लेंगे अपन, यहाँ पे क्या है माइनस वाला है तो मैं किसका लूंगा, प्लस वाले का, और उसी से गुणा और उसी से भाग। रूट ए प्लस क्या हो जाएगा, रूट बी, और रूट ए प्लस रूट बी। अब इसका जो मान है वो एक बन गया है, और एक का गुणा किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर तो मेरे पास में आ जाएगा कि रूट ए प्लस का रूट बी, और यहाँ पर देखो नीचे आ जाएगा क्या कि रूट ए माइनस का क्या है, रूट बी है, दूसरा रूट ए प्लस रूट बी। अब ऊपर तो कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लगे और सॉल्व हो ऐसा है नहीं, लेकिन हर के अंदर क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा एज इट इज रूट ए प्लस क्या है रूट बी, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास में कि रूट ए का एक्स स्क्वायर माइनस रूट बी का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रूट ए प्लस रूट बी, नीचे आ जाएगा कि ए माइनस बी। ठीक बात है। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन ने हर में रूट जो है वो हटा दिया है, और अपना टारगेट भी यही था कि हर में रूट हट जाए। ठीक बात है। इस कॉन्सेप्ट को अपन एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√7 माइनस √3 का अपने को सोल्व करना है। अब ये सोल्व अपन कैसे करेंगे, अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि 1/√7 माइनस √3 है, और इसका मुझे क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो 1/√7 माइनस √3 एज इट इज लिखा। अब परिमेयकरण करूंगा, लेकिन माइनस वाले का विपरीत से गुणा और भाग कर दूंगा। अब उसे ही परिमेयकरण कहते हैं कि √7 प्लस क्या हो जाएगा, √3, और √7 प्लस √3, जिसका मान 1 है, इसका मान 1 है, और एक का गुणा आप किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ऊपर तो मेरे पास में आ गया है क्या, √7 प्लस √3 आ गया है। अगर नीचे आप देखें तो क्या हो जाएगा कि √7 माइनस √3 है, और जो दूसरा पद है वो क्या है कि √7 प्लस √3 है। अब देखिए आप कि ऊपर तो ऐसा कोई फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है नहीं जो सॉल्व कर पाए, लेकिन नीचे जरूर है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या ऊपर तो आएगा मेरे पास में √7 और √3 है, और नीचे मेरे पास में आ जाएगा कि √7 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कि √7 उसका एक्स स्क्वायर माइनस √3 उसका एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, ऊपर तो वही रहने वाला है कि √7 प्लस का √3, और नीचे क्या हो गया, √7 का एक्स स्क्वायर मतलब 7 माइनस √3 का एक्स स्क्वायर मतलब 3। अब देखो यहाँ पर कि √7 प्लस कितना है, √3 है, और नीचे कितना आ गया है, 4 आ गया है। और फाइनली अपना यही आंसर है। उसकी भी एक वजह है, क्या वजह है कि अपना टारगेट था कि हर के अंदर रूट हटाना, जो अपन हटा चुके हैं। तो इस तरीके से अपने को आंसर देना है और समझना है और सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग है कि 3/√13 माइनस √7 इसको सॉल्व करना है। वैसे ही करना है जैसे अभी तक अपन ने किया है कि 3 बट्टे इधर हो गया है √13 माइनस का √7 बराबर 3 बट्टे कितना हो जाएगा कि √13 माइनस √7 है। परिमीकरण करेंगे, इसके विपरीत साइन को लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखें क्या आ जाएगा कि √13 प्लस का √7, नीचे कितना आ गया है कि √13 प्लस का √7। अब इसका जो आंसर है वो 1 है, और 1 का गुणा आप किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर तो गुणा हो जाएगा कि 3 का गुणा होगा कि √13 प्लस √7 से, और नीचे क्या है, जो दो पद दे रखे हैं
उसको गुणे में लिख देते हैं कि √13 माइनस का √7 है और दूसरा है √13 प्लस √7। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऊपर तो कोई सॉल्व हो ऐसी स्टेप फॉर्मूला है नहीं, तो एज इट इज लिख देंगे अपन कि √13 प्लस √7 आगे 3 से गुणा हो रहा है। अब नीचे क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो लगा लेते हैं कि यहाँ पर कितना है √13 उसका x बार हो गया माइनस √7 उसका x बार हो गया। अब देखो 3 है और √13 प्लस √7 है एज इट इज लिखा अपन ने। अब नीचे क्या हो जाएगा √13 का x बार मतलब रूट हट गया, फिर माइनस √7 का x बार मतलब रूट हट गया 7। तो 13 में से अगर मैं 7 निकालता हूँ तो 6 रहेंगे। तो ऊपर कितना है मेरे पास में 3, फिर इंटू में है √13 प्लस √7। अब नीचे आ गया है मेरे पास में 6। अब ये कट जाएंगे, 3 से 6 कट गए हैं 2 बार। तो जो अगली स्टेप मेरे पास में आ रही है वो इस प्रकार है कि √13 प्लस √7 है और नीचे कितना रह गया है 2। अब ये जो है मेरा क्या है फाइनल आंसर है। अब फाइनल आंसर क्यों बन गया, क्योंकि हर के अंदर रूट हट चुका है। और इस तरीके से अपने को आंसर देने हैं। कोई ऐसी स्टेप आती है, ऐसा क्वेश्चन आता है, घबराना नहीं है, जो अपना कॉन्सेप्ट है वही फॉलो करना है। क्योंकि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एक कॉन्सेप्ट सभी पे फॉलो होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे मनन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि अगला जो कॉन्सेप्ट है कि a की पावर m है और उसकी होल पावर n है। तो मैंने ये पढ़ा रखा है कि जैसे कोष्टक खोलते हैं तो इन दोनों में गुणा हो जाता है और ये फॉर्मेट अपने को प्राप्त होती है। सही बात है। और गुणा ऐसे का हो या ऐसे का हो, दोनों एक ही बात है। तो इसके आधार पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला फॉर्मूला है और कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि a की पावर क्या है m है, उसकी होल पावर n है। दूसरा है कि a की पावर क्या है m है, उसकी पावर n है। दोनों अपने आप में बहुत अलग हैं, ये बराबर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ये तो लेके इसलिए आया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये अपन ने पढ़ा हुआ है और इस तरीके से वर्क करता है, आपको याद आ जाए, है ना। लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा कि इसके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो वो ऐसा होता है, लेकिन ये और ये सेम नहीं है। ये तो क्या हो जाएगी, घाते गुणा हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या है कि एक की जो घात है उसकी घात n है। तो दोनों में रात दिन का फर्क है। कैसे फर्क है, क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूँ, दोनों का मान आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम संख्या है लेकिन फॉर्मेट अलग है, तो अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, कोष्टक खोलूंगा, इन दोनों में गुणा हो जाएगा, जो अपन ने पढ़ रखा है उसी को तो फॉलो करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं कोष्टक खोलूंगा तो 2 × 3 हो जाएगा और इसका जो मान है वो कितना आ गया है 5 की घात 6 हो गया, क्योंकि 3 × 2 6 होता है। अगर मैं इधर सॉल्व करता हूँ तो जब ऐसा होता है तो सॉल्व क्या करते हैं कि ऊपर वाले से सॉल्व करते हुए आते हैं। तो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है। अब मैं 2 की पावर 3 इसको समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी पावर है उतनी आधार गुणे में होगा, तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया है 8 आ गया है। तो इसका जो मान आया है वो कितना है 8 है मेरे पास में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 की घात कितनी मिली है मुझे, 8 मिली है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि इसका जो मान आया है वो कितना है 5 की घात 6 है, इसका मान कितना है 5 की घात 8 है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि 5 की घात 2 की होल घात कितनी है 3 है, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है कि 5 की घात 2 है उसकी घात 3 है। बात समझ में आ गई। मुझे विश्वास भी है कि ये जो है डाउट जो है वो आपके क्लियर हुआ होगा और इसको आप हमेशा याद रखें। मैंने इसीलिए लिखा है कि याद रहें, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जब भी आपको दिखे कि कोष्टक के अंदर संख्या लिखी हुई है और बाहर उसकी घात है, तो ये जो घातें हैं वो दोनों की हो जाएगी, एक अकेले की घात नहीं है, दोनों की है। तो यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा क्या a की पावर m और b की पावर m, सेम एज इट इज यहाँ पर भी हो जाएगा कि जो घातें हैं वो तीनों की हो जाएगी, a की पावर m, b की पावर m और c की पावर m।
फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घातें दोनों की हो जाएगी, तो a की पावर m अपॉन में क्या आ जाएगा, b की पावर m। तो आप हमेशा इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो कोष्टक के बाहर जो घात होती हैं, अगर कोष्टक के अंदर दो संख्या हैं तो दोनों की घात है वो, अगर तीन है तो तीनों की है, और भिन्न में है तो दोनों की है, ऊपर नीचे की। बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट था, जीरो लेवल बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा बता दूं ताकि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में करेंगे तो आपके डाउट नहीं पैदा हो उस समय। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ पर अपने को कहा गया है कि जीरो की घात 3 है। अब जानते हैं कि जिसकी भी जितनी घात होती है वो उतनी बार गुणे में होता है, उसी कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। तो लिखूंगा 0 इंटू 0 3 बार, तो फाइनली आंसर 0 ही होता है। तो कभी भी ऐसा देख कर आप घबराए नहीं। यहाँ पर क्या है, एक की घात 3, मतलब एक जो है वो गुणे में है कितनी बार, 3 बार। तो एक का गुणा अगर मैं 3 बार करता हूँ, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, एक ही आने वाला है। यहाँ पर कितनी भी घात हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो -1 की घात कितनी है, 2 है। अब कॉन्सेप्ट तो वही हुआ कि जो जितनी घात है वो उतनी बार क्या है, गुणे में है। तो यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि माइनस का गुणा माइनस से होते ही वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1 इंटू 1 1 हुआ, लेकिन जो साइन है वो भी प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बात करते हैं अपन कि -1 की घात 3 है, तो -1 जो है वो गुणे में है कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे -1 इंटू -1, तो +1 बन गया, और +1 इंटू -1 तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो कितना आ गया है, -1। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकलेगा कि इसकी घात अगर सम है, माइनस की जो संख्या है, एक हो या कोई भी संख्या हो, उसकी घात कितनी है, अगर सम है, मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस प्रकार की है, तो उसका मान हमेशा प्लस में आएगा। जो मैंने यहाँ पर नोट के माध्यम से लिखा है कि अगर -1 की घात n है और n अगर सम है तो क्या आएगा, 1 में आएगा आंसर। अगर -1 है उसकी घात n है और n जो है वो विषम है, उसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। जैसे कि 3 हो गया है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अगर ऐसी घातें आएगी तब वो आंसर है वो -1 जो आएगा। मतलब -1 का -1 ही रहेगा, मतलब माइनस का आंसर आएगा कुल मिला के। अगर विषम घात है तो जो इसका आंसर है वो माइनस में आएगा, अगर सम घात है तो इसका जो आंसर है वो प्लस में आएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 23 कि a इंटू a n तक दे रखा है, उसका आंसर अपने को कैसे निकालना रहा। अब उसका ये आंसर है कि a की पावर 1 माइनस 1/2n होगा। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे कि a की पावर में तो आएगा, लेकिन 2 की पावर n -1/2 की पावर n। क्या बात क्लियर है? मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, इसका मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया तो मुझे ये स्टेप मिल गए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको ये याद नहीं रहे फॉर्मूले, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप एक काम करेंगे जो मैं कह रहा हूँ वो, कि पहले गिनेंगे कि कितनी बार आया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 बार आया है, जितनी बार आया है उसको हमेशा 2 की घात में लिख दो। तो यहाँ पर आया है 4 बार, 2 की पावर 4 हो गया है, मतलब कि 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया है, 16 आ गया है। अब जो आंसर आता है, अब जो आंसर आता है वो 5 की घात में ही आता है, जो अंदर संख्या होती है उसी की घात में आता है। लेकिन अपन ने देखा है कि 2 की पावर में लिखने के बाद में कितना आया है, 16 आया है। तो 16 तो रहेगा हर में, तो 16 तो रहेगा इसके हर में, और एक कम करके ऊपर लिख दो 15। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया है कि 5 की घात 15/16। ठीक है, नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन को और देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बात करें इसकी, फिर फॉर्मूले से भी मैं करवाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखें आप, कि अपन गिनेंगे कि 1 2 3 4 5, 5 बार हैं, तो 2 की घात अपन कितनी लगाएंगे, यहाँ पर 5। तो 2 की घात 5 लगा दी, मतलब क्या हो गया है कि 2 इंटू 2 दो, यहाँ पर क्या गुणा करूंगा मैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना आ गया है, 32 आ गया है। अब 32 तो आ गया है, मुझे किसकी घात में लिखना है, 6 की घात में। तो यहाँ पर आप देखें कि 6 की घात में लिखूंगा मैं, यहाँ पर ये क्या इतना हो गया है, 32 हो गया है, इसमें एक कम करो, कितना गया है, 31। तो 6 की घात 31/32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें फॉर्मूले से भी करवा दो,
ताकि फॉर्मूला आपने लिखा है उसका कोई तो मतलब रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले से भी करवा लेता हूँ। अब देखो ए कौन है, 5 है तो 5 लिखा। फिर 2 की घात लिखना है मुझे कितनी, एन, एन मतलब 5 कितनी बार है, 4 बार है। फिर -1 करना है, फिर 2 की घात 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि 5 तो 5 लिखा, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 16 होता है, अपने निकाल रखा है। तो 16 - 1 कर देंगे अपन, नीचे कितना है, 16 है। तो वही बात हो गई जो मैं कर रहा हूँ। तो 5 की घात कितना आ गया है, 15/16। है तो वही तरीका, लेकिन मैंने जो बताया है उससे जल्दी होगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वही बात इधर कर लेते हैं कि ए कौन है, 6 है। एन कितनी बार है, मतलब 6 कितनी बार है, तो 5 बार है। और 5, 2 की घात 5 का मान मैंने निकाल रखा है, तो यहाँ पर मैं 6 की घात लिखूंगा कि 2 की घात 5 -1 अपन में 2 की घात 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनली, तो 6 की घात 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, तो 32 -1 और नीचे कितना है, 32 है। तो फाइनली 6 की घात 31/32 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो इससे करिए, जो मैंने डायरेक्ट बताया वो, बाकी फॉर्मूले के अंदर रख के भी आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है अपने पास में कि रूट के अंदर सभी सीरीज दे रखी हैं जो इन्फिनिट तक जा रही हैं, लेकिन प्लस वाली है। अब इसमें क्या होता है कि दो मेथड हैं, एक तो अपन शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, बाकी लॉन्ग मेथड ये है कि इसके बराबर कोई मान लो, कि जैसे कि यहाँ पर देखें कि ये रूट ए है, फिर ये रूट ए है, फिर ये रूट ए है प्लस, और ये सीरीज जा रही है अनंत तक, इसको मैंने मान लिया एक्स। अब एक्स मानने के बाद में मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, वर्ग करूँगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ मैं वर्ग करता हूँ तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए कि इधर तो एक स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या होगा, तो इसका जो रूट है वो हट जाएगा, वर्ग से रूट हटता है, आपको पता है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा वो ध्यान से देखिएगा कि इधर मुझे मिल गया है ए, फिर प्लस, वही मेरे पास में यहाँ पर क्या है, स्टेप है। क्या क्या स्टेप है, ध्यान से देखिए कि ए आ जाएगा, फिर प्लस रूट, फिर ए आ गया, फिर प्लस रूट ए, और ये जारी है अनंत तक। और इधर क्या है मेरे पास में, एक्स स्क्वायर है। बात क्लियर। अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो स्टेप है वो और ये जो स्टेप है वो सेम है, अनंत तक जारी है, कि एक पद जोड़ने और घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसके बदले में मैं मान रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, एक्स रख सकता हूँ, क्योंकि ये जो मान है ये वाला किसका है, एक्स का मान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए, फिर प्लस में क्या है, एक्स है, बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ध्यान से देखें समीकरण क्या बनेगी, पक्षांतर कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का ए इक्वल टू 0। अब ये समीकरण बनेगी ऐसे, और इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे फिर कैसे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, कि x बराबर क्या होता है कि माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपन में क्या आता है 2a। इससे आप सॉल्व करोगे, क्लियर है, और फिर x के मान निकालोगे और वो आपके आंसर होंगे, क्योंकि इसके बराबर अपन ने x माना है, तो जो x का आंसर आएगा वो इसका मान होगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि ऐसे आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो संख्या आ रही है कितनी है, 2 2 2 आ रही है। अब उसके ऐसे दो टुकड़े करो उसका अंतर 1 हो। तो यहाँ पर मैं इसके टुकड़े करता हूँ तो 1 और 2 आते हैं, 1 इंटू 2 2 होता है, तो टुकड़े क्या हो गए, 1 और 2 हो गए। और जो इसका अंतर है वो 1 आ रहा है, मतलब इसके मैंने टुकड़े कर दिए और कितना गया है, 1 और 2 आ गया है। अब इसका मैं गुणा करता हूँ तो मुझे 2 ही मिल रहे हैं। टुकड़े मतलब गुणनखंड करना है, और इसके गुणनखंड ऐसे होने चाहिए जिसमें 1 और 2 उनका अंतर 1 होना चाहिए। और इसका जो अंतर भी देखें तो अंतर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर होगा क्या कि प्लस वाली सीरीज है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस वाली सीरीज है तो छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन कि जो सीरीज है वो कौन सी है, प्लस वाली है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी इसका मान आप कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से सोल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक बात है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन
कि ये जो सीरीज है सेम आ गई, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्क ये है कि इसमें माइनस है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वैसे ही स्क्वायर करके और मान करके जो इक्वेशन बनने वाली है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स माइनस का ए इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करना है। कैसे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करना है। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिख देते हैं कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा कि माइनस का b प्लस माइनस और रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको मान का। जब माइनस वाली सीरीज होगी तो माइनस वाला क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास में क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि 2 फिर माइनस फिर 2 है फिर माइनस फिर 2 है फिर माइनस फिर 2 है और इस तरीके से इन्फिनिट की सीरीज है और इसका आंसर मुझे निकालना है। तो मैंने कहा इसके ऐसे टुकड़े करो जिसका अंतर 1 हो, तो टुकड़े हो गए हैं 1 और 2। अब इसमें जो अंतर है वो कितना है, 1 है और सीरीज जो है वो किसकी है, माइनस की सीरीज है। तो सबसे छोटे वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सीरीज है वो किसकी है, माइनस की सीरीज है। बात क्लियर है, थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ। सीरीज क्या है इसकी, माइनस की है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि रूट वाली जो सीक्वेंस है वो जा रही है इन्फिनिट तक और जो संख्या है वो 5 है। अब मैंने कहा था कि इसके टुकड़े करने हैं कि उसका अंतर 1 है। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 और 5 करूँ तो उसका अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो वो तो यहाँ पे काम बैठ नहीं रहा है। अब इसका आंसर कैसे आएगा, अब ये काम करना है कि अपने को 5 के आसपास ऐसी संख्या देखनी है जिसका अगर टुकड़े करें तो अंतर 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कितनी है, 6 है। 5 के आसपास में 6 है, उसके टुकड़े करता हूँ 2 और 3 होते हैं। तो 2 और 3 का जो अंतर है वो 1 आता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि 6 संख्या ऐसी है जिसके मैं टुकड़े करता हूँ तो 2 × 3 आता है। तो इसका जो आंसर है, जो x का मान होगा, इसके बराबर में अगर x मान लेता हूँ, जो x का मान होगा वो इस दोनों के मध्य में होगा। तो 2 से तो क्या होगा, x का मान जो है वो 2 से तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो 2 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, 3 से होगा। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है माइनस वाली सीरीज का। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या है वो कितनी है, 14 है। उसके अपने को टुकड़ा करते हैं तो कितने मिलेंगे, 1 और 14 मिलेंगे, 2 और 7 मिलेंगे। लेकिन इसके जो अंतर है वो 1 नहीं मिल रहा है अपने को। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसके पास वाली संख्या देखनी होगी जिसके टुकड़े का अंतर 1 मिले। तो वो संख्या कौन सी है, 12 है। अगर 12 के मैं टुकड़े करता हूँ तो 3 × 4 मिलता है। अब इसका जो अंतर है वो 1 है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 से तो बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, 4 से। तो ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर अपने को इस तरीके से देना है। तो ये इसका शॉर्ट मेथड है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर ऐसे क्वेश्चनों का आपको आंसर निकालना है तो एक्स मानकर फिर जो इक्वेशन बनेगी द्विघात वाली, उससे फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले में रखकर फिर निकाल सकते हैं। तो अपन ने इस क्लास के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कंप्लीट किए हैं। तो 2 क्लास अपने कॉन्सेप्ट की थी, अब अपन क्वेश्चन करेंगे। उससे आपको और भी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के माध्यम से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।